नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। मैं आया हूँ, ये दसिया से जा रहा था, कुछ यहाँ चौराहा है, यहाँ से लेके स्कूल, और इधर से ही कनेथू का रास्ता है, जो कनेथू चौराहा है, बस्ती डुमरियागंज मार्ग वाला। मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार दिखाएं, ये नवीन एजुकेशन एकेडमी है, जैसा कि ये पोस्टर लगा हुआ है, और इसमें कुछ गुरुजी महोदय भी हैं जो दिखाई दे रहे हैं, निदेशक जी भी हैं, सोनू सिंह साहब लिख रखे हैं इसमें। और बात करना चाहेंगे यहाँ पे कि एक्चुअल हो क्या रहा है ये, और कैसे चल रहा है भाई। एलकेजी से लेके और 12th तक है, 12वीं तक ये स्कूल। आप यहीं के हैं क्या? अच्छा, आप यहाँ के नहीं हैं? क्या नाम है आपका? नाम नहीं बताएंगे? अच्छा, नाम भी नहीं बताएंगे। चलिए भाई, कोई तो है यहाँ पे लेकिन नाम नहीं बताना चाह रहे हैं। चलिए आगे आ जाइए आप। वीडियो चला रहे हैं। अच्छा, आप यहीं के हैं या नहीं है? बताइए तो। काहे वीडियो चला रहे हैं? दिखाना चाह रहे हैं कि एक्चुअल ये स्कूल है भी या नहीं है? स्कूल है, चल रहा है, मान्यता है। अच्छा, मान्यता है। वही तो, अगर आप यहाँ पे कुछ हैं तो आप बताइए कि हम हैं, अगर नहीं है तो फिर नहीं है। क्यों? निदेशक है, चलिए जब। अच्छा, निदेशक हैं। चलिए भाई, ये निदेशक साहब हैं, लेकिन भाई बताना नहीं चाह रहे थे। सिंह साहब आप ही हैं, सोनू सिंह? चलिए, सोनू सिंह साहब यही हैं भाई, लेकिन बताना नहीं चाह रहे थे कैमरे पे। फिलहाल मैं जिस स्कूल पे हूँ उसका आपको हालात दिखाना चाहता हूँ। जैसे सिंह साहब हमको बता भी रहे हैं कि इस स्कूल का इनको मान्यता प्राप्त है। मान्यता अगर प्राप्त है भाई, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है, और बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कैसे मान्यता प्राप्त है, इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? सोनू सिंह। सोनू सिंह जी। जी, इस स्कूल का निदेशक भी हूँ, पिताजी प्रबंधक है। अच्छा, पिताजी। और इसको बनाने में इतना संघर्ष किया गया जितना, उतना ही भी इसकी मान्यता लेने में भी संघर्ष किया गया। लेकिन मान्यता मिल गई आपको? मान्यता मिल गई। ये विद्यालय 1968 में खोला गया था, नवजीवन के नाम से। अच्छा। और कुछ प्रबंधन समिति में लापरवाहियां हुई या कुछ विवाद ऐसे आ गए कि इसकी मान्यता अस्थायी नहीं हो पाई थी। अस्थायी मान्यता पे चल रहा था, लेकिन हम लोगों का प्रयास, ईश्वर की कृपा, ये अस्थायी भी मान्यता हो गई। अस्थायी मान्यता हो गई। तो क्या यहाँ पे कोई आया भी था, बस कोई जुगाड़ से ले लिया? नहीं। हाँ, इसका भवन बना, स्ट्रक्चर आया, माननीय मतलब फायर जो अग्निशमन अधिकारी से लेकर के और माननीय SDI साहब तक के सब आए, भौतिक सत्यापन हुआ। SDI साहब भी आए थे? जी हाँ। गजब बात। SDI साहब आए। तो रुधौली के SDI हैं आपके? सल्टुआ के? सल्टुआ वाले SDI साहब आए और आपको मान्यता दे दी? अब मैंने सर आए, जांच की, इंस्पेक्शन किए, बीम पिलर देखे, सारा जांच करने के बाद में मान्यता मिली। अच्छा, तो कितने स्कूल में आपके कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? संख्या बहुत कम है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का जमाना, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से चल रहा है, तो संख्या कम है। कितना है? कितने लड़के? 180 लड़के हैं। 180 लड़के टोटल, 1 से लेके 12वीं तक? 12वीं तक नहीं चल रहा है। अच्छा, उस पे लगाए हैं ना? 12वीं तक अभी आगे की प्रोसेस है। प्रोसेस में। तो अभी कितने तक चल रहा है? 1 से 5 तक। 1 से 5 तक जितनी मान्यता उतने। और लड़के कितने के बैठे हुए? इधर तो कोचिंग चला है। अच्छा, कोचिंग चला रहा है। कोचिंग एक्स्ट्रा क्लास। एक्स्ट्रा क्लास है, कोचिंग? अरे एक्स्ट्रा क्लास कहिए या कोचिंग कहिए, दोनों एक चीज नहीं होता है सिंह साहब, दोनों में फर्क है। जी, कोचिंग में और एक्स्ट्रा क्लास में फर्क है। अब नाम बदल दीजिए, वो अलग बात है। हैं? जी क्या चल रहा है? इसका एक्स्ट्रा क्लास ही मानिए, और क्या। एक्स्ट्रा क्लास माने, कोचिंग ना माने? पूछ लें जी, पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स्ट्रा क्लास चल रहा है कि कोचिंग? चलिए, अभी बाप से तो बड़ी बात करनी है भाई साहब। सिंह साहब, आपसे बहुत बात करनी है इस स्कूल को देख के और आपकी बातों को सुन के। ये दोनों चीजों में हमें आपसे बहुत बात करने का दिल कर रहा है। और बात इसलिए करने का दिल कर रहा है, बिल्डिंग ज्यादा बनी है, क्लासेस आप कम बता रहे हैं कम। फिर जो एक विद्यालय का, आज आप ही से पूछेंगे, हमको तो पता नहीं है, जो पता है वो पता है, लेकिन आपसे जरूर पूछेंगे कि एक्चुअल मान्यता प्राप्त होती कैसे। चलिए भाई साहब, कुछ आइए, लेके आइए। क्या नाम है साहब? राम प्रकाश। राम प्रकाश जी गुप्ता जी। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं अभी? बच्चों को टीचिंग करा रहे हैं। टीचिंग? एक्स्ट्रा क्लासेस या कुछ और? ये कोचिंग? नहीं, एक्स्ट्रा क्लास ही, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ कोचिंग का माध्यम है, जैसे अपने कोचिंग या एक्स्ट्रा क्लास? गरीब से कुछ, काफी बच्चे गरीब से हैं। भाई इंस्ट्रक्शन सिंह साहब अंदर से देंगे, अंदर से आ जाइए यार, अगर कुछ बोलना ही है तो। जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये मतलब
कि मतलब आप कोई फोर्स कर रहे हैं। देखिए कुछ बच्चे हैं जैसे, हाँ हाँ, कुछ बच्चे कमजोर हैं तो उनको मतलब बिना फीस के मैं पढ़ाता हूँ। विदाउट फीस के? जी जी। नहीं नहीं, हम दो चीज़ आपसे पूछ रहे हैं। हाँ पूछिए। एक तो ये कि एक्स्ट्रा क्लासेस या कोचिंग? नहीं, जैसे कोचिंग भी चलता है, एक्स्ट्रा क्लास कभी कभी चलता है। अच्छा, जैसे कोचिंग भी चलाते हफ्ते हैं? में, हाँ कोचिंग भी चलता है हफ्ते में, कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास भी चलाया, उस दिन बच्चों को बुलाया अभी जाता आज एक्स्ट्रा क्लासेस है, कोचिंग है? है। नहीं, आज तो कोचिंग है, कोचिंग। आज कोचिंग है। तो ये कोचिंग कितने दिनों तक चलती है आपकी? जैसे जब बच्चे जैसे मौसम के अनुकूल होते हैं तो चलता है। जैसे मौसम क्या, मौसम अनुकूल मतलब? अनुकूल का मतलब जैसे कार्य का मतलब वो काफी तेज धूप हो गया, ठीक है, तो कोचिंग बंद कर दिया जाता है। अच्छा। और जब मैंने मौसम बच्चों के लिए चलेबुल है तो चलाया जाता है, ये रीजन। अच्छा, जब बच्चों के लिए चलेबुल है जी तो जी। अब बच्चे ही बताइए, जब बच्चे आएंगे तभी तो पढ़ा पाएंगे। अच्छा, क्योंकि अभी क्या पढ़ा रहे थे आप? जैसे अभी फिजिक्स पढ़ा रहे थे। क्या, फिजिक्स? जी। अच्छा, तो ये किस क्लास के बच्चे हैं? ये 10th के हैं। हाई स्कूल के बच्चे हैं? जी। 9th पास यहीं से किए हैं? जी, कुछ बच्चे यहाँ से पास किए, कुछ बच्चे अदर। यहाँ के बच्चे कौन कौन से हैं 9th में? पहले दिखाओ भाई, कौन यहाँ के बच्चे कौन 9th में थे? सभी अदर के हैं। सब अदर? हाँ, ये अभी आपने ही बोला बेटा, खड़े हो जाओ। जैसे हमें डाउट था क्योंकि दो बच्चे आप खड़े हो नहीं जाओ। आए। क्या नाम है आपका? पूजा। आप क्या पढ़ रही थी अभी बेटा? फिजिक्स। फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब पता है आपको? भौतिक विज्ञान, भौतिक मतलब? जिसका हमें अभी विज्ञान प्राप्त हो, मतलब जो अभी बताया जाता है। सही बोल रही हैं आप, खड़े हो। क्या नाम है? बैठ जाओ आप, बैठ जाओ। क्या नाम? आकांक्षा। बेटा किस क्लास में? ये बात जो भी पता हो बताइए। है? हाई स्कूल में। तो यहाँ आज आप किस लिए आई हैं? एक्स्ट्रा क्लासेस, कोचिंग करने। तो कोचिंग क्यों करना पड़ रहा है आपको? क्लास में पढ़ाया नहीं जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है मजबूती के लिए। मजबूती। यहाँ पर करते हैं। स्कूल कितना टाइम में चलता है, कितना घंटा? आपका स्कूल किस स्कूल में पढ़ रही हैं आप? हरदास चौधरी इंटर कॉलेज रामबाई बस्ती। रामबारी बस्ती में यहाँ पे कोचिंग कर रही हैं? हाँ। इस स्कूल में नहीं पढ़ती हैं? नहीं। अच्छा, ऐसे ही आई हैं पढ़ने। तो वहां से कब छुट्टी पाती हैं, कब चली आती हैं यहाँ? 12 बजे वहाँ छुट्टी होता है, यहाँ 2:20 पे निकल जाते हैं घर से। 2:50 पे यहाँ कोचिंग चलता है। 2:50 पे यहाँ चलता है। तो अभी इन्होंने कुछ बताया है, सही बताया क्या? चलिए आप बताइए क्या पढ़ रही थी? फिजिक्स। फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? नहीं पता। नहीं पता? तो पूछ लेती टीचर साहब से। जब आप पढ़ रही हैं जो चैप्टर, वही थोड़ा सा सामाजिक चीजें हैं। देखिए, एक विद्या लेना कि हम कुछ लिख के और वही रट्टा मार रहे हैं, वो चीज करना ठीक है, और एक प्रैक्टिकल कोई काम करना या देखना या सुनना, वो अलग चीज होता है। Yes. तो अब प्रैक्टिकल में जितना मतलब जीवन जीना है ना, वो प्रैक्टिकल में जितना जीवन जीना है वो सबसे बेटर जीवन होता है। फिलहाल जो भी चीजें आप शुरू कर रहे हो, विज्ञान अगर शुरू किए तो आपको विज्ञान का ही मतलब पहले जान जाना चाहिए, उसके बाद वो चीज आगे करनी चाहिए। Yes. क्योंकि हम जहाँ पे जा रहे हैं, जैसे अब हम स्कूल में आए तो हमको पता है कि हमको क्या पूछना है, कहाँ आए हैं, ठीक है? Yes. तो वैसे ही जब आप स्कूल में या घर पे या कहीं पे भी, जैसे मार्केट जाते हो तो तुम्हें पता है ना कि हम सब्जी लेने जा रहे हैं। अरे कहीं जाते हो, घर जैसे जाओगे यहाँ से, Yes. तो घर जाके तुम्हें पता है ना कि यहाँ हमें घर जाके क्या करना है। Yes. कोई टारगेट तो होता है ना, जैसे स्कूल आते हो कोई टारगेट होता है ना, स्कूल में किस लिए आ रहे हो। Yes. ऐसे ही जब कोई कॉपी किताब या समाज कहीं भी जा रहे हो आ रहे हो, तो कम से कम आपका टारगेट पता होना चाहिए कि हमको जाके यही करना है। और उसके बारे में जब कुछ जानोगे तब तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे फंस जाओगे। Yes. करोगे? हाँ। चलिए।